इश्क की उस गली से निकले आए हम, दर्द दिल का लिखा फिर उसे गाए हम। इश्क की उस गली से निकल आए हम, दर्द दिल का लिखा फिर उसे गाए हम। लोग कहते हैं खोया बहुत कुछ हूँ मैं, लोग कहते हैं खोया बहुत कुछ हूँ मैं, उनको खोया तो फिर आपको पाए हम, उनको खोया तो फिर आपको पाए हम। नेक्स्ट मुक्तक है। एक्चुअली मेरी खुशी जो है वो लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। एक बार मैं कानपुर में मोती झील पार्क में गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था और उसको जो है तरह तरह के सपने, कस्में, वादे, प्यार, वफा सब उसको बता रहा था कि तुम्हारे लिए मैं एफिल टावर को पेरिस से ले आऊँगा, कानपुर में गंगा बैराज में उसको सिचुएटेड कर दूँगा, खड़ा करवा दूँगा, और उसे बुर्ज खलीफा में रूम बुक करा। मियाँ खलीफा के नाम से भाई साहब के चेहरे में बहुत मुस्कान आ गई। एक्चुअली गुजरे हैं इश्क नाम के बुजुर्ग कोई, हम सब भी बर्बाद उसी सिलसिले में हैं। तो अब एक मेरी मुक्तक है। तो वो जो गर्लफ्रेंड को मैं घुमा रहा था, उसको कस्में, वादे, प्यार, वफा सब उसको मैं बता रहा था। तो तभी एक व्यक्ति आया और उसने उस बंदी के कान के नीचे 2-3 कंटाप लगाए शुद्ध कनपुरिया भाषा में, और मुझे भी उसने 2-4 अच्छी कानों को मधुर लगने वाली गालियाँ सुनाई। मैंने उसे स्वीकार किया और उस बंदी को वो ले गया। अब आप सोच रहे होगे कि गर्लफ्रेंड थी, क्यों ले गया? अरे क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, मेरी नहीं थी। चलिए अब अपनी मुक्तक में आता हूँ। जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो ये है। ये धरा है बड़ी, ये गगन कम नहीं, पाप यदि बढ़ रहे पुण्य भी कम नहीं। ये धरा है बड़ी, ये गगन कम नहीं, पाप यदि बढ़ रहे पुण्य भी कम नहीं। माँ की ममता निसंदेह सबसे बड़ी, माँ की ममता निसंदेह सबसे बड़ी, एक पिता की तपस्या भी कुछ कम नहीं, एक पिता की तपस्या भी कुछ कम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब हमें छोड़कर वो जाने लगे, दिल तो टूटा बहुत मुस्कुराने लगे। जब हमें छोड़कर वो जाने लगे, दिल तो टूटा बहुत मुस्कुराने लगे। याद उनकी सताती हमें है मगर, याद उनकी सताती हमें है मगर, आशिकी छोड़कर हम कमाने लगे, आशिकी छोड़कर हम कमाने लगे। और एक जो मुक्तक है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, या इनफैक्ट ये कहिए कि वो मुक्तक जो है वो मेरी ही कहानी है, आप कह सकते हैं। एक शायर या एक कवि वो अच्छा कवि तभी बनता है जब वो अपने दिल के दर्द को अपने शब्दों में पिरोता है या अपनी कलम से वो लिखता है। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले कितने लोग हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं? वो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ने वाले भी समझ जाएंगे। ऐसी मेरी ये रचना है, ये मेरी मुक्तक है। तो इसमें होते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं, आप लोग जानते होंगे। 4-4, 5-5 पेजों के आंसर हमें लिखने होते हैं और 15 नंबर का एक प्रश्न होता है। ऐसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न को इंग्लिश में उसे लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। ऐसे लॉन्ग आंसर को कर देने पे आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, और ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्ज़ाम में पास करा देते हैं। आप 2 अगर क्वेश्चन कर दिया तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है। तो ऐसे ही जीवन में भी कुछ लोग दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं, जैसे कि हमारे माँ बाप,
हमारे भाई बहन, हमारे चाचा चाची, बाबा दादी, ये सभी लोग हमारे जीवन में दीर्घ उत्तरी प्रश्न के तरीके होते हैं। हमें लगता तो है कि बहुत लंबे हैं, बहुत हमारे ऊपर प्रेशर कर रहे हैं, हम कैसे इनको सॉल्व कर पाएंगे, बहुत हमारे ऊपर बंधन बनाए हुए हैं, लेकिन हकीकत में वही लोग होते हैं जो हमारे हित को चाहते हैं। और उसी जगह कुछ लोग आते हैं जो शॉर्ट आंसर होते हैं, जैसे कि दोस्त हो गए, ऑफिस में काम करने वाले कलीग्स हो गए, ये शॉर्ट आंसर होते हैं। इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पी। उनमें होता है बॉयफ्रेंड हो गया, गर्लफ्रेंड हो गई, तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं वो दीर्घ उत्तरी प्रश्न को ज़्यादा वरीयता नहीं देते हैं और वो ऑब्जेक्टिव को चूज़ करते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट आंसर होते हैं। उनके चार ऑप्शन होते हैं। अच्छा पैसा होता है, अच्छा समय होता है उनके पास, अच्छी पर्सनालिटी होती है और घूमने फिराने के लिए काफ़ी जगहें उनके पास होती हैं, तो वो उनको चूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे ही मेरी भी कहानी है। मैंने भी उसकी ज़िंदगी में दीर्घ उत्तरी प्रश्न बनने की कोशिश करी, तो उसने मुझे ना चूज़ करके शॉर्ट आंसर्स को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को वरीयता दी। तो उस पर मैंने अपनी ये मुक्तक लिखी, सुनिएगा। प्रश्न पत्रों की तरह पढ़ती गई, प्रश्न पत्रों की तरह वो पढ़ती गई, बात छोटी सी थी उस पे लड़ती गई, प्रश्न पत्रों की तरह वो पढ़ती गई, बात छोटी सी थी उस पे लड़ती गई, दीर्घ प्रश्नों की तरह मुझे छोड़कर, दीर्घ प्रश्नों की तरह मुझे छोड़कर, बहुविकल्पों में जाकर उलझती गई, बहुविकल्पों में जाकर उलझती गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।